हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। धनश्री एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर बाजार की ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं। शेयर बाजार का काला सच बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये वीडियो कमजोर दिल वाले ना देखे, जिनका हृदय कमजोर है, जो डर जाते हैं, वो ये वीडियो को ना देखे। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके ऊपर दुष्परिणाम हो सकता है आपकी हेल्थ पर असर हो, आपके माइंड पर असर हो, या हो सकता है कि आप बाजार हमेशा के लिए छोड़ दो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से, कृपा करके वीडियो यहीं पर पॉज कर दे और स्टॉप करके ये वीडियो को एग्जिट कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर बाजार की काली सच आपको बताने वाला हूँ। ऐसा काला सच जो शायद ही कोई बताएगा आपको। सो लास्ट और आखिरी तक बने रहे अगर आप जानना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप सीखना चाहते हैं बाजार। तो आइए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाजार में आइए। तो लास्ट और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं अच्छे कंटेंट और वीडियो आपके लिए बनाऊं। और मुझे मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप लाइक का बटन दबाओ। तो दोस्तों, सबसे पहला काला सच है और वो ये है कि यहाँ पर कोई नियम काम नहीं आता है। जी हाँ, एक ऐसा बाजार है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई नियम काम नहीं आता है। नियम का मतलब लीगल रूल नहीं कह रहा हूं। नियम का मतलब इस बाजार के अंदर कोई चीज काम नहीं आती है। और यहाँ पर खोखले और ऐसे दावे किए जाते हैं, ऐसे सपने बेचे जाते हैं कि जिसको देखकर हर इंसान ट्रैप में आ जाता है। हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हर बिजनेस में ऐसा होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही एक गलत। ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है। ये इंडस्ट्री में भी होता है, बाजार में भी होता है। यहाँ पर कोई नियम काम नहीं करता गाइस। नियम का मतलब है कोई लीगल चीज नहीं। नियम का मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी, सिस्टम, टूल, लॉजिक, कैलकुलेशन कुछ भी काम नहीं करता। बाजार सर्वे सर्वा है। मतलब बाजार को जब मूड हुआ वो ऊपर की दिशा में चलने लगता है, बाजार का मूड हुआ वो नीचे चलने लगता है, बाजार का मूड हुआ वो साइडवेज हो जाता है। सारे शेयर्स चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। कितनी भी एनर्जी लगा दो, कितना भी रिसर्च कर लो, कितनी भी चीजें कर लो, हाथ में कुछ नहीं आता कि ये क्यों बढ़ रहा है या गिर रहा है। ये काला सच है। सिर्फ हम हमें खुशी देने के लिए एक सहारा ले लेते हैं कि टेक्निकल में ये चीज हो गई, यहाँ पे ये चीज हो गई, यहाँ पे ये चीज हो गई, इसके कारण ये बढ़ा है और ये होता है। जब बाजार बुरी तरह से गिर जाता है तो लोग जो होते हैं वो चर्चा करते हैं कि इसका कारण आज क्या देना है कि बाजार क्यों गिरा, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये कारण दे देना और वो कारण दे देते हैं। ऐसा है बाजार। या बाजार बढ़ गया तो उसका कारण क्या देना है, या किसी स्पेसिफिक स्टॉक का या मार्केट का, तो 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और वो कारण दे देते हैं कि ये कारण से बढ़ा। एक्चुअल में उनको भी पता नहीं रहता कि सच में क्या कारण होता है। ये मार्केट की सच्चाई है दोस्तों। एक तरफ बोला जाता है, एक तरफ एक जाल, मकड़ी की जाल बुनी जाती है और वो है लॉन्ग टर्म। जो भी आता है उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म में इतना पैसा बना, इतना बना, ये बना, वो बना, वो बना। लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ अलग ही होता है। एक तरफ कहते हैं लॉन्ग टर्म में शेयर्स रखो, और दूसरी तरफ आप देखिए लॉन्ग टर्म में कितने सारे शेयर्स धराशायी हो गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। और बहुत अच्छे शेयर्स, एक जमाने में डीएलएफ देखिए, इंडेक्स का शेयर था, आज कहां पर है। जस्ट डायल देखिए आप, इंडिया बुल हाउसिंग देखिए,
यस बैंक देख लीजिए क्या हालत है, जेट एयरवेज देख लीजिए, किंगफिशर एयरलाइंस देखिए, सुजलॉन देखिए, आरएनआरएल एक जमाने में शेयर हुआ करता था, आरकॉम, ऐसे प्लेंटी ऑफ नेम्स है जो एक जमाने में बहुत ही फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन आज उसकी वैल्यू देख लीजिए कहाँ पे, ऑलमोस्ट कैपिटल इन्वेस्टर का खत्म हो चुका। और दूसरी तरफ देखिए बेशुमार संपत्ति बनाई, बेशुमार वेल्थ क्रिएशन बनाया एशियन पेंट ने, एमआरएफ ने, हनीवेल ऑटोमेशन ने, गोदरेज ने, टाटा ग्रुप के कुछ शेयर्स ने, आइसर मोटर ने, रिलैक्सो फुटवेयर ने, टेस्टी बाइट ने, कैम्पलिन पॉइंट ने, प्लेंटी ऑफ शेयर्स, ऐसे शेयर्स है जिन्होंने बेशुमार दौलत संपत्ति इन्वेस्टर की बढ़ाई है। एचयूएल है, कोलगेट है, नेस्ले है, प्लेंटी ऑफ शेयर्स जिसका नाम लेते हुए थक जाएंगे, इतने शेयर्स ने पैसे भी बेशुमार दौलत इन्वेस्टर को बना के दी है। तो ये काला सच है, एक तरफ बेशुमार दौलत कुछ शेयर्स ने कमा के दी है, वेल्थ क्रिएशन किया इन्वेस्टर का, और दूसरी तरफ हजारों लोगों का वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है कुछ शेयर में। ये काली सच्चाई है, इससे बचा नहीं जा सकता है। एक तरफ हम लगाते हैं टेक्निकल, दूसरी तरफ हम देखते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है, और भी काफी टूल्स यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए रिलायंस कितने साल तक नहीं चला, जो फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग था, और अचानक अभी चलने लगा पिछले 1.5-2 साल से। उसके पहले तो एक ही रेंज में फंसा हुआ था। कहाँ है टेक्निकल, कहाँ है फंडामेंटल, कहाँ है बाकी सारी चीजें? कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता, डर लगता है अपने सिस्टम से, अपने टूल से, अपने नॉलेज से, अपने काम से और हर चीज से, लेकिन कोई सामने आके बोलता नहीं। कुछ साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बूम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में इन्वेस्ट किया, बढ़े ही नहीं, कमबख्त कुछ भी नहीं बढ़ा कितने साल तक, और धुलाई हो गई। शुगर क्षेत्र पे पैसे लगाए, शुगर की धुलाई हो गई, पैसे ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गए, पाव हो गए। फार्मा सेक्टर के पर पैसा लगाया, कितने साल तक फार्मा साइडवेज ही रहा, चला ही नहीं, और अब चलने लगा। बैंकिंग पे पैसा लगाया, बैंक चले ही नहीं, चाहे स्टेट बैंक देख लो, ये देख लो, हाई जो थे 300 रुपए के ऊपर का, वो आने में कितना समय चला गया और कितने साल बर्बाद हो गए। उसी तरह से मीडिया सेक्टर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको कहा, फार्मा देखिए, एफएमसीजी अभी कुछ चला फिर चौपी हो गया। केमिकल क्षेत्र में अभी तेजी आ गई, एकदम आग लग गई, एकदम चलने लगा, लेकिन इतने साल तक एक रेंज में ही था। गाइस समझ में ही नहीं आता ये कैसे चलता है बाजार, और ये हकीकत है कि यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करता है। ये कड़वी सच्चाई, ये हकीकत है, लेकिन कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। आज दिग्गज मार्केट में जो फंड्स चला रहे हैं, उनका भी प्रेजेंटेशन आप देखिए, सालाना रिटर्न वो कितना दे रहे हैं, बाजार कितना बढ़ जाता है लेकिन रिटर्न कितना मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, जो बाजार के सामने जितना भाग जाता है, और बाजार भागने के बाद पता चलता है कि बाजार भाग गया। सो गाइस यहाँ पे कोई रूल ही नहीं चलता, ये कड़वी सच्चाई है, ये काला सच, और इसे हमें मानना ही पड़ेगा गाइस, और मानना ही चाहिए, ये काली सच्चाई है दोस्तों। ज्यादा जी नहीं पाओगे अगर बाजार में रहोगे, ये सच्चाई है, ज्यादा जी नहीं पाओगे, जी हेल्थ इश्यू आएगा। जब बाजार बढ़ता है तो यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाता है, बाजार जब लो मारता है तो पैंट ढीली हो जाती है, कमर ढीली हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना है, और ये सच्चाई। जब आप बाजार में ट्रेड करते हैं तो 9:15 से 3:30 तक सामने पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठ के, प्राइस के सामने लाल और ब्लू नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे, वो देख देख के सबसे पहला तो आपको चश्मे आ ही जाएगा। देखिए मेरे भी चश्मे लगे हुए हैं, आंखों पे चश्मा जल्दी आता, आंख कमजोर हो जाती है, आंखों में तकलीफ होना शुरू होता है, क्योंकि रोज सुबह से दोपहर तक मार्केट के सामने लैपटॉप को देखते रहते हैं, आंख कमजोर हो जाती है, आंख में पेन होता है,
और चश्मे जरूर आ जाते, कड़वी सच्चाई हकीकत। उसके बाद में शेयर्स आपने खरीदा, ऊपर गया नीचे आया, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी सही डायरेक्शन कभी गलत डायरेक्शन। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता ही है, कितना भी कर लो ये चीजें होती है, क्योंकि बाजार आपके कंट्रोल में नहीं है, बाजार अपनी चाल खुद चलता है। सो हेल्थ की इश्यू आने वाली है, और डायबिटीज, मोटापा, अपचन, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ जाना, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, ऐसे ट्रेडर को आता ही गाइस, बहुत डिफिकल्ट। और उसके आगे जब पोजीशन खड़ी रहती है, एफएनओ के अंदर ऑप्शन में पोजीशन खड़ी रहती है, तो सैटरडे संडे भी देखने को नहीं मिलता। सैटरडे और संडे भी ये चालू रहता है दिमाग के अंदर, शरीर में ये चल रहा है कि मंडे का बाजार कब खुलेगा, डाउ जोन्स ऊपर होगा नीचे होगा, मंडे को क्या होगा, पोजीशन में क्या होगा। और अगर किसी ने 10 लॉट लिए, 50 लॉट लिए, 100 लॉट लिए, तो सैटरडे और संडे की छुट्टी तो भूल जाओ, वो प्रेशर में ही है, टेंशन में ही है गाइस। और जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने लगते हो और ऐसे आदत लग जाती है, आपको एक लत लग जाती है, जो एक नशा करने वाले को एक आदत पड़ जाती है, ऐसे ही एक ट्रेडर को आदत पड़ जाती है। ये काला सच है। जब तक वो बाजार में ट्रेड नहीं लेना, उसे चैन नहीं पड़ता, उसे सुकून नहीं मिलता है, उसे ऐसा लगता है कि आज मेरे में कुछ मिसिंग है, मेरी बॉडी का कोई पार्ट्स, ऐसा लगता है। और वो जाने अनजाने में कोई भी ट्रेड करने के लिए उसके फिंगर उठेंगे और वो कोई ना कोई ट्रेड लेगा, नहीं तो उससे मन की शांति नहीं मिलेगी। तो सिगरेट पीने वाले को अगर सिगरेट नहीं मिली तो कैसे बेचैनी होती है, उसी तरह से एक ट्रेडर को ट्रेड करने नहीं मिला तो बेचैनी होती है। और फिर क्या होता है, नींद नहीं आना, ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। लोग रात भर जगते रहते हैं, यूट्यूब पे यहाँ पर सर्च करते रहते हैं कि बगल का बाजार कैसा रहेगा, और कोई ऐसा जादू मिल जाएगा और वो जादू से उनकी तकदीर चमक जाएगी, और कल की जो पोजीशन खड़ी है उसका कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगी, वो प्रॉफिट में आ जाए। जो 50 लॉट 100 लॉट खड़े हैं वो कल बहुत प्रॉफिट में आ जाए, ऐसा वो जादू ढूंढते रहते, रात में 2 बजे 3 बजे तक सोते नहीं है, नींद नहीं आती है। कुछ लोग ड्रिंक करने की आदत बना लेते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, और एक काली सच्चाई है नींद नहीं आना। कुछ लोग दवाई लेते हैं सोने के लिए, और हेल्थ के ऊपर पूरा प्रॉब्लम आ ही जाता है गाइस। और लास्ट और आखिरी में तो ट्रेडर्स की ये हालत होती है कि 3:30 बजे तक खाना खाने तक नहीं मिलता। एक पोजीशन खड़ी है, दूसरी खड़ी है, वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुई, ये खड़ी है, इसमें लॉस, इसमें प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट, 5 मिनट में खाऊं, 2 मिनट में खाना खाऊं, 3 मिनट में खाना खाऊं। फाइनली बाजार का हर ट्रेडर 3:30 के पहले खाना नहीं खा सकता, जो पक्का ट्रेडर है। और 3:30 के बाद अगर लॉस में खड़ा है या पोजीशन लॉस में काटी है, तो वो इत्तू सा भी खाना खा नहीं पाएगा, जरा सा टेस्ट के लिए खाएगा, नहीं खाएगा और रख देगा टिफिन अपना लंच साइड कर देगा, और बस हो गया। और सोचते सोचते कब 5-6 बज जाएंगे कि कल की पोजीशन क्या, डाटा कैसा आता है रिसर्च करने के लिए। और ये हकीकत है, एक कड़वा सच है, काली सच्चाई है कि आपकी हेल्थ पर ये बाजार असर करता ही है। आप ज्यादा जी नहीं पाओगे, अगर बाजार में आप ट्रेडर बन गए तो आपकी हेल्थ पर असर होगी ही होगी। एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई। फ्रस्ट्रेशन आने लगता है गाइस, आप जब ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। बच्चे ने कुछ पूछ लिया, गुस्सा, वाइफ ने कुछ पूछ लिया, गुस्सा, मॉम ने कुछ पूछ लिया, गुस्सा, डैड ने कुछ पूछ लिया, गुस्सा, भाई ने कुछ पूछ लिया, कोई आपको अच्छी बात भी पूछ रहे हैं तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन। वहां पे मार्केट में निफ्टी 100 पॉइंट क्या ऊपर हो गई, आपका ब्लड प्रेशर 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। क्या मार्केट गिर गई, आपका लगता है पूरी दुनिया बर्बाद हो गई और आप देवदास बन गए, ऐसा चेहरा आपका लटक जाएगा। और कुछ दिनों बाद तो आपके घर वाले समझ जाएंगे आपके चेहरे से कि निफ्टी आज ऊपर थी या नीचे थी, आज बाजार ऊपर था या नीचे था। और कुछ वक्त के बाद तो आपके घर के लोग पहचान जाएंगे कि आज आपने कमाया है या गवाया। इतनी हद तक फ्रस्ट्रेशन आता है,
कोई आपके फ्रेंड्स का, दोस्त का कॉल भी आता है तो छोटी छोटी बातों में आप चिढ़ जाते हो, फ्रस्ट्रेशन निकालते हो उस पे। कोई आपको अच्छी बातें भी करता है, कोई आपके भले की भी बातें करते हैं आपके डैड, फिर भी आपको बात बात में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। आपके फैमिली के लोग, आपके डैड मॉम कहेंगे चलो बाहर आउटिंग करके आते हैं, डिनर करके आते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा किसी भी तरह का इंजॉय करने में। दोस्त, आनंद चला जाएगा, आपको बाहर का इंजॉय करने का आनंद चला जाएगा। ये काला सच है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ही आता है और बहुत बुरी तरह से एक ट्रेडर की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है, और इतनी हद तक फ्रस्ट्रेशन आता है कि आप छोटी 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 बातों में गुस्सा करो। एक पेन टेबल से नीचे गिर गई तो आप चिल्लाओगे ये पेन किसने गिरा दिया, क्यों गिरा दिया, ये पेन गिरी कैसे। अब गिर गई तो गिर गई, उठा के ऊपर रख देते हैं टेबल पे, कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हैवी हो जाएगा कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे गाइस। बहुत ही मुश्किल काम है फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना। जब बाजार ऊपर नीचे होता है और एक ट्रेडर के पैसे लगे होते हैं, वो इमोशन इतने हाई होते हैं, वो इमोशन शांत नहीं बैठता। समंदर की लहरें जितनी आवाज करती है, जैसे आगे पीछे होती है, उसी तरह से अपना माइंड में भी वो लहरें चल रही है लॉस प्रॉफिट की, और वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो आना है, कहीं ना कहीं तो बाहर आना है, किसके न किसके ऊपर बाहर आना है, चाहे अपने ऊपर, चाहे दूसरों के ऊपर, चाहे अपने घर वाले, चाहे बाहर के। कुछ नहीं तो आप कहीं भी झगड़ा कर बैठोगे, कुछ न कुछ कर बैठोगे, फ्रस्ट्रेशन जरूर आता है दोस्तों। ये काला सच, ये हकीकत है, ये काला सच है, फ्रस्ट्रेशन जरूर आता है। आगे जाके आपको स्ट्रेस आएगा, आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस होगा, इतना स्ट्रेस हाई होगा कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने माइंड की अवस्था मैनेज नहीं कर पाओगे। और इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस, कभी ये पोर्टफोलियो में प्रॉफिट, कभी इसमें लॉस, कभी इसमें 30-40% मिल रहा था, वो देखते ही देखते 2 दिन में खत्म हो गया और 30% प्रॉफिट ही बचा, 20% ही बचा, कभी पोर्टफोलियो माइनस में चला गया, कभी तो प्लस में हुआ था। और वो जो स्ट्रेस आता है कि मैंने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया, वाई, मैं गधा हूं, मैं पागल हूं, क्यों मैंने ये प्रॉफिट नहीं लिया, बाजार मेरे सामने था, इतने लाख का प्रॉफिट हो रहा था, इतने करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, क्यों नहीं लिया। मार्केट आया, आपको प्रॉफिट दिया, मार्केट वापस अपने रास्ते पे चला गया, लेकिन आप सालों साल नहीं भूलोगे कि मुझे ये शेयर में इतना प्रॉफिट हुआ था और मैंने नहीं लिया। मैंने तो देखा है कि कुछ लोग शेयर से शादी कर लेते हैं, मतलब वो शेयर उनका ही होता है, ऐसा उनको लगता है कि ये शेयर ने मुझे इतना प्रॉफिट करा के दिया, अब मैं इसको कभी बेचूंगा ही नहीं, या मतलब वो बेचते ही नहीं, बेचा तो तुरंत वापस दूसरे दिन ले लेते हैं। गाइस, बहुत ही डेंजरस है। फ्रस्ट्रेशन जरूर आता है गाइस, और स्ट्रेस भी आता है इसके साथ, और स्ट्रेस तो बहुत आता है। और जब हद से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाके इलाज करने की भी प्रॉब्लम आ सकती है गाइस, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए। और स्ट्रेस आना संभावित है क्योंकि आपके पैसे लगे हैं, आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, और जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है वैसे यहाँ पे हार्ट बीट आपकी ऊपर नीचे होती है गाइस। सो ये स्ट्रेस आना होगा ही होगा। अगर आप एक ट्रेडर हो, पक्के ट्रेडर हो और सही ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्ट्रेस आता ही है, चाहे बड़े ट्रेडर हो चाहे छोटे ट्रेडर हो, हर किसी को स्ट्रेस आता ही है। एक बहुत बड़े फिल्म के महान नायक है, उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदा था जस्ट डायल के, और 3 करोड़ के 19 करोड़ हो गए, उन्होंने बेच दिया, अच्छा खासा मुनाफा हुआ। दूसरी ओर उन्होंने एक शेयर खरीदा था कुछ 28 रुपए के आसपास या उससे कम दाम में, और वो शेयर्स ऑलमोस्ट 1 रुपए के अंदर चला गया और उसमें उनको काफी नुकसान हुआ। उनको भी स्ट्रेस आया होगा। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों से भी गलती होती है। गलती की जगह मैं शब्द कहूंगा कि उनको भी बाजार का स्ट्रेस आता है। छोटे मोटे लोगों का 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़ नुकसान होगा, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज का करोड़ों में नुकसान होता है गाइस। स्ट्रेस आता ही है, और स्ट्रेस किसी को नहीं छोड़ता गाइस, ये काला सच है, इस बाजार का काला सच। और एक काला सच है दोस्तों, जब आप बाजार में ट्रेडिंग करेंगे
आपको उधार लेने की आदत पड़ जाएगी। यस, आप लोन लेने लगोगे, छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोन लोगे। जब आपका लॉस होगा, ब्रोकर का फोन आएगा, मार्जिन शॉर्टफॉल होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो सबसे पहला जो बैंक का एफडी है वो आप ब्रेक कर दोगे और उससे पैसा निकाल के आप भरोगे और फिर ट्रेड करोगे। फिर लॉस होगा तो घर के जो दागिने हैं, ज्वेलरी है, उससे आप उधार रखोगे। आगे जाके परिस्थिति संभली नहीं और आपने नुकसान क्रिएट किया और नुकसान क्रिएट किया, कार तक गिरवी रख दी, घर तक गिरवी रखी। इस तरह से मैंने काफी लोगों को देखा है जिन्हें पैसा उधार लेने की आदत पड़ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि आज मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें मुझे 20,000 मिल गए। अगर एक ट्रेड की जगह मैंने 5 ट्रेड लिए होते तो मुझे 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता और सहज हो जाता, बहुत आसानी से हो जाता। मुझे करना क्या था, जो मैंने एक ट्रेड लिया उसकी जगह पे 5 ट्रेड लेना था, इतना सिंपल। और ऐसी लालच माइंड में आती है और कोई भी इंसान ये लालच में आ जाता है इस बाजार के उसमें, और वो उधार लेने का काम शुरू करता है। मल्टीपल ट्रेड, मल्टीपल लॉट, और जैसे ही मल्टीपल ट्रेड, मल्टीपल लॉट लेना शुरू किया कि उसकी तबाही के रास्ते खुल जाते हैं। जो लोन लिए वो तो पैसा 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने में खत्म। इंटरेस्ट भरने के भी पैसे नहीं बचते का, इसी हकीकत है, काली सच्चाई। एक्सपोजर नहीं लेना है, अपने पास जितना पैसा उस पैसों में ही करना है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके सामने बाजार बढ़ रहा है और आप देख रहे हो कि मैंने 1 लॉट लिया, 5 लॉट लेता तो इतना होता, 10 लॉट लेता तो इतना होता, 100 लॉट लेता तो इतना होता। आपके दिमाग में बैकएंड में कैलकुलेशन चलता है और वो कैलकुलेशन आपको उधार किए बगैर छोड़ने वाली नहीं। आप जरूर पैसा उधार लोगे, कहीं से नहीं तो अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, कलीग से, कहीं से तो अनसिक्योर्ड लोन जरूर लोगे और लेनी ही पड़ेगी क्योंकि बाजार आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपके इमोशन पर हावी हो जाएगा। गाइस, जितना जेब में है उतना ही ट्रेड करो, तो बहुत ही बुरा होगा आपके साथ अगर लोन लेके आपने कर्ज लेके किया, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने कुछ लोगों को देखे हैं जिनके बंगले तक बिक गए इस बाजार के अंदर, घर तक बिक गया। डोंट ओवर ट्रेड। लेकिन ये बाजार का मोह जाल ऐसा है कि ये होगा ही होगा। आपकी जितनी औकात है उतना लोन तो आप जरूर ले लोगे। कंट्रोल योर सेल्फ गाइस, बहुत ही जरूरी। और एक काला सच है, जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक बंदे का नाम ले लो, आपका सारा काम खत्म, आपका सारा टेंशन खत्म। ये काली सच्चाई है। और वो क्या है कि जिसका नाम लेने से सारे लोग चुप हो जाते हैं, और वो है ऑपरेटर। कुछ समझ में ना आए, अपने पैसे लॉस हो जाए तो एक सेंटेंस बोल दो, आज ऑपरेटर ने ऐसी गेम खेली कि सारे इन्वेस्टर के पैसे चले गए, आज ऑपरेटर ने ऐसी चाल चली, आज ऑपरेटर ने शेयर ऊपर ले लिया, आज बाजार ऑपरेटर ने ऊपर खींच लिया, आज बाजार ने ये गेम हो गई, आज ये शेयर में ऑपरेटर की गेम हो गई। ऑपरेटर कहीं दिखता ही नहीं है, अदृश्य है, नाम ले लो। आपकी वजह से आपका पैसा चला गया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। नाम लेना है, किसी को तो ब्लेम करना है, और किसी को ब्लेम करने के लिए क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर का शब्द बोल दो, मतलब अब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। बस कह दो ऑपरेटर की चाल थी, ऑपरेटर ने आज गेम कर दी, ऑपरेटर ये शेयर चला रहा है, ये शेयर में ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया। गलती अपनी है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, और ऑपरेटर का नाम आपकी जबान पे आ जाएगा तो समझ लो कि आप एक निष्फल ट्रेडर हो। और जो निष्फल ट्रेडर होता है वो जो न दिखने वाले व्यक्ति का नाम लेता है ऑपरेटर का। कितने ऑपरेटर है, कौन है, क्या है, हमें तो आज तक पता नहीं चला है। बड़े इन्वेस्टर होते हैं, फंड्स होते हैं, वो अलग है, लेकिन ऑपरेटर का नाम इस बाजार के अंदर उछाला जाता है। जब कोई कारण नहीं मिलता तो एक नाम लिया जाता है गाइस। हो सकता है कुछ चीजों से आप सहमत ना हो, लेकिन मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं।
और एक काला सच है। और काला सच ये है कि जब इस बाजार के अंदर कुछ नहीं चलता, सारे पैसों की धुलाई हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता और फिर भी बाजार भागता है, जो शेयर पे आपने लिया होता है वहां से स्टॉप लॉस होके आप माल सारा बेच देते हो, खाली कर देते हो और कुछ ही महीनों में, साल में बाजार जहां पे था उसके भी ऊपर आ जाता है और फिर आप इस बाजार से नफरत करने लगते हो। आपको लगता है कि कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस बाजार को चला रहे हैं, लोगों का पैसा रिटेलर का लूट रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग मैनिपुलेटेड है, सारे ट्रेड मैनिपुलेटेड है, सारे लोग जो है वो रिटेलर को फंसाने बैठे हैं। ये बाजार ही गलत है, इसे बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे किसी को पैसा नहीं बन सकता, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती, यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है, ऐसा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप बाजार से नफरत करो। और एक वक्त तो ऐसा आएगा कि टीवी में अगर न्यूज भी चल रहा है बाजार का, आप टीवी चैनल भी बंद कर दोगे, या आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने अगर चैनल गलती से लगा दिया तो आप बोलोगे कि ये सब बकवास बंद करो, ये कुछ नहीं है, बाजार बाजार कुछ नहीं होता है। इतनी इतनी नफरत आप करने लगोगे इस बाजार से जब आपका नुकसान हो गया होगा और ये सारे प्रोसेस से आप गुजर गए होगे और आपने कुछ वक्त दिया होगा। ये काली सच्चाई है दोस्तों इस बाजार की, जो कोई नहीं बताता, ये हकीकत है। ये सारी सच्चाई से दूर रहो दोस्तों, ये काली सच्चाई है, उससे दूर रहो। अब इसकी ऑपोजिट जो अच्छी बातें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसका इलाज कैसे किया जाए। ये हकीकत है, इसे हम झुठला नहीं सकते, लेकिन इसका इलाज भी तो है दोस्तों। इस दुनिया के अंदर हर इलाज की दवाई, उसी तरह बाजार की भी दवाई है दोस्तों। मेरे जैसे जो हजारों सक्सेसफुल ट्रेडर है, उन्होंने ये सारी चीजों पे मात दिया। तो सबसे पहला, यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ भी नहीं चलता ये मैंने कहा था, तो यहाँ पे कुछ चीजें चलती है, जैसे कुछ लॉजिक कैलकुलेशन की स्ट्रेटेजी, कुछ टेक्निकल्स, कुछ फंडामेंटल, कुछ कुछ चीजें। हर चीज नहीं चलती है, कुछ चीजें चलती है और वो चीजें वक्त वक्त के साथ बदल जाती है। 2008 में मार्केट अलग था, 2000 साल में मार्केट अलग था, 2010 में बाजार अलग था, 2000 साल में बाजार अलग था, 2015 में बाजार अलग था, 2020 में अलग है। बाजार का काम करने का तरीका बदल जाता है, वो हिसाब से अपने को अपडेट करना पड़ता है। तो वक्त वक्त के साथ आपका जो टेक्निकल्स है, जो फंडामेंटल्स है, उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेगी। वो सिर्फ हम पी के भरोसे बैठ नहीं सकते, वॉरेन बफेट का जो इंडिकेटर है उसके भरोसे हम बैठ नहीं सकते। आज वक्त बदल गया है, अब 30-30 साल का लंबा व्यू लेके बैठोगे लॉन्ग टर्म का तो शायद मुश्किल होगा। 5-10 साल का व्यू ठीक है, और वो भी अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल का युग है। अगर आप माल नहीं बेचोगे तो कोई तो बंदा सियाना है जो माल बेच देगा बाजार में और शेयर नीचे आ जाएगा। गाइस, यही इसका इलाज है। जब कुछ नहीं चलता तो कुछ चीजें चल रही है, वो जो चीजें चल रही है उसको पकड़ना सीख लो गाइस, यही इसका सॉल्यूशन। दूसरी बात, मैंने कहा था कि कुछ शेयर्स ने बहुत सारे लोगों का वेल्थ डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, वेल्थ पूरी साफ कर दी है, और दूसरी ओर काफी शेयर्स ने वेल्थ क्रिएशन भी कमा करके दिए, लोगों को करोड़पति भी बना के दिया है लॉन्ग रन में। सो ये सच्चाई है। तो दोस्तों उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ऐसे मल्टीबैगर शेयर कैसे बनते हैं और टाइम टू टाइम ये बदलते जाते हैं। एक जमाने में मल्टीबैगर कुछ और था, आज के जमाने में मल्टीबैगर कुछ और है। तो टाइम टू टाइम ये बदलता है, इसे अपडेट करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है गाइस। और हर बिजनेस के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर कड़वी सच्चाई तो रहती है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री खराब है। सो वेल्थ क्रिएशन शेयर्स अभी भी बहुत सारे हैं जो आने वाले दिनों में और अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने कहा हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं गाइस, बहुत मैंने बात कही आपको, उसके ऊपर भी सॉल्यूशन है गाइस। सुबह में जल्दी उठो, बाबा रामदेव जी आपको सुबह में प्राणायाम कराते हैं, वो प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन सुबह में कीजिए, कंपल्सरी। एक ट्रेडर के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरा एक मेडिटेशन है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, वो मेडिटेशन है स्टॉक मार्केट ट्रेडर इन्वेस्टर रिलैक्सेशन।
ये रिलैक्सेशन ऐसा बनाया गया है जिसके कारण आपका माइंड रिलैक्स रहे। जैसे मैं इतनी ट्रेड करता हूँ, इतना काम करता हूँ, फिर भी मैं रिलैक्स रहता हूँ। कैसे? बिकॉज वो मेडिटेशन मैं रोज सुनता हूँ गाइस। अपने माइंड को खुराक देना बहुत जरूरी है और वो मेडिटेशन करना जरूरी है। सो प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए, जिम करिए अगर आपको पसंद नहीं। जनरली शेयर मार्केट वाले जिम में नहीं जाते, ऐसा मैंने देखा है। सो आप घर पे ही बैठ के प्राणायाम और लाइट एक्सरसाइज घर में ही कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, इवनिंग में आप गार्डनिंग में जाइए, अपने घर के आजू बाजू में जो गार्डन है वहां नंगे पांव चलिए, उससे आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। बहुत जरूरी है गाइस। और दूसरा, लंच टाइम पे लीजिए, 1:30 2 बजे एक टाइम फिक्स कर दीजिए, अपने मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए कि मैं टाइम पे लंच ले लूंगा, चाहे जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो टाइम लगा दीजिए कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे, आप जो भी आपका टाइम है वो टाइम फिक्स कर दीजिए, लंच टाइम से लीजिए। कुछ नहीं होगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। चश्मे आते हैं तो चश्मे अच्छी क्वालिटी के बनाइए, और आपका जो स्क्रीन है लैपटॉप का, उसके ऊपर और एक स्क्रीन आता है, जिससे आप कोई भी स्टोर में जाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा स्क्रीन मिलेगा जो लैपटॉप के ऊपर लगता है, जिससे ब्लू रेजर लाइट जो लैपटॉप में से आती है स्क्रीन में से वो कम हो जाएगी, जिसके कारण आपके आंख के ऊपर असर नहीं होगा। वो मिलता है, वो आप लगाइए। सो सॉल्यूशन इज देयर गाइस, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। सारे सॉल्यूशंस मैंने इतने साल में ढूंढे और मेरे जैसे हजारों ट्रेडर ने ढूंढे, वो मैं बताता हूँ। सो ये जरूरी। रात में एक टाइम बनाइए कि रात में 10 बजे 10:30 बजे 11:45 बजे सो जाना है, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना होता है। तो कोई भी टीवी में बहुत ही फेमस प्रोग्राम चल रहा है, फिर भी आपको सो जाना है। ये आदत बनाइए, और एक बार आदत बनाओगे अपने आप आदत लग जाएगी। आपके माइंड को 21 दिन करिए, सोने की आदत डालिए, 10 बजे 10:30 बजे सोने की आदत डालिए, मैक्स टू मैक्स 11:45 बजे तक, और देखिए चमत्कार। और सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठिए, 5 बजे 6 बजे 7 बजे, आपको जो भी टाइम कंफर्ट होता है। मेरा तो सुबह में 7 बजे से रिसर्च शुरू हो जाता है, बिकॉज मैं 7 बजे से शुरू कर देता हूँ अपना काम। बाजार भले 9:15 बजे खुलता है, 9 बजे खुलता है, लेकिन मैं 7 बजे से ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो सुबह में जल्दी उठिए, उससे आपके ट्रेड भी सक्सेस होंगे, कुदरत भी आपको हेल्प करेगा और बहुत ही अच्छा होगा। सो आपका स्ट्रेस इससे निकल जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप फिट रहोगे। ये मैंने आपको सोल्यूशन दिया। लोन का मैं बता रहा हूं कि लोन के लिए आपको कभी भी आपका जो कैपिटल है वो खत्म होने के बाद लोन नहीं लेना है, और कभी भी आपका जो कैपिटल है उसका 80% नहीं बाजार में इन्वेस्ट करना है, 100% कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। 80% से शुरू करो, और पैसे नुकसान में जाए और 10% यूज करो, और 10% यूज करो, और इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन उधार लेके, लोन लेके, बाजार में लालच लेके कभी भी नहीं आना है, नहीं तो आपके घर तक बिक जाएंगे, बंगलों तक बिक जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। बाजार आपको ट्रैप करेगा, बुलाएगा, प्रॉफिट दिलाएगा, आपको लगेगा और डबल चाहिए और डबल चाहिए। आज जिनके पास 100 करोड़ है वो सोचते मैं 200 करोड़ का सौदा करता तो बहुत बेहतर था। 100 करोड़ में क्या माल आता है? जिसके पास 500 करोड़ है वो बोल रहे हैं सर 500 करोड़ में माल क्या आता है? कुछ नहीं आता, मुझे तो ये लेना है वो लेना, अभी तो बहुत बाकी है। जिसके पास 1000 करोड़ है वो यही बोल रहा है कि इसमें क्या आता है। जिसके पास 2000 करोड़ है वो यही बोल रहा है कि इसमें क्या माल आता है, बहुत ही कम आएगा, इसमें क्या आएगा। तो दोस्तों लालच तो कभी खत्म नहीं होने वाली। 30,000 करोड़ वाले भी यही बोलेंगे। तो आपके पास जो है उसी को कैपिटल बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, एक वक्त आएगा अपने आप कैपिटल बढ़ेगा। लोन नहीं लेना है, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के लोन लेके ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो आपके लोन का मुद्दल भी नहीं भर पाओगे, इंटरेस्ट भी नहीं भर पाओगे। हकीकत है, काला कड़वा सच है। सो इसे काला सच है, इसे उधार लेके नहीं करना है। और लास्ट और आखिरी, नफरत नहीं करनी इस बाजार से। अगर आपने इस बाजार से नफरत की, ये बाजार आपको कभी 1 रुपया भी प्रॉफिट कमा के नहीं देगा, ये बात याद रख लीजिए। और कुदरत का नियम है, जो बंदा जो चीज से नफरत करता है वो चीज उसकी लाइफ में कभी नहीं आती गाइस। तो हमें बाजार से नफरत कभी नहीं करना है, बाजार से प्रेम करना है, बाजार से प्यार करना है। बाजार एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह देखना है। क्या आप अपने बिजनेस को गुस्सा करोगे, नफरत करोगे? बिल्कुल नहीं। नफरत से कोई बिजनेस नहीं चलता, नफरत से दुनिया नहीं चलती, देश नहीं चलता, घर नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, समाज नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता। तो हम बिजनेस से नफरत कैसे कर सकते हैं गाइस? सो बिल्कुल नफरत नहीं करना है गाइस, बिल्कुल नफरत नहीं करना है इस बिजनेस को।
उठने के बाद तुरंत ही बोलो आई लव शेयर मार्केट, आई लव माई ट्रेड्स, आई लव प्रॉफिट, आई लव इंट्राडे ट्रेडिंग, आई लव इन्वेस्टिंग, ऐसा बोलो और इस तरह से झूठ मूठी बोलो। एक दिन सच में बाजार से आपको प्यार हो जाएगा और यही प्यार, यही बाजार आपको पैसा ट्रक भर के देगा इफ यू लव द मार्केट। ये सारे सॉल्यूशंस है गाइस, और इस सॉल्यूशन को यूज करिए। कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं होती और कोई भी इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती। अच्छी बुरी प्लेयर्स के हाथ में होता है। कोई भी खेल खराब नहीं होता। खिलाड़ी अच्छा या खराब उसका प्रदर्शन करता है और उससे डिसाइड होता है। खेल कभी भी बुरा नहीं होता गाइस। ये बाजार ना ही बुरा है, ना ही अच्छा है, ना खराब है। आप अपनी सोच से बनाते हो। जिनको पैसा बहुत मिला होगा वो सोचेगा बाजार बहुत अच्छा है, और जिन्होंने गवाया होगा वो बोलेगा बाजार खराब है। बाजार बरसों से ऐसा ही है गाइस, ना अच्छा है ना बुरा है। आप अपनी सोच से अच्छा बुरा बनाते हो। बाजार वहीं पे है, वहीं पे था, वहीं पे रहेगा। हम रहे ना रहे, बाजार हमेशा रहेगा। सो आई लव द मार्केट गाइस, आई लव इंट्राडे ट्रेडिंग, आई लव इन्वेस्टिंग, आई लव माई ट्रेड्स, आई लव माई इंडिया गाइस। बहुत जरूरी है, बाजार से प्यार कीजिए। सो ये था काला सच बाजार का, जो कोई नहीं बताता, जो मैंने बताया और उसके सॉल्यूशंस भी बताए। होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए इसके 5000 लाइक तो आने ही चाहिए, और मैं वेट करता हूं अगर आपके 5000 लाइक आए तो और मैं बाजार के कुछ सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। अगर 5000 लाइक आ गए तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब का बटन भी इस वीडियो देखने के बाद जरूर दबाना। अगर आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो हम मुंबई से है, धनश्री एकेडमी से आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बाजार में आके ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बेशुमार पैसे लोगों ने बनाए हैं, हजारों लोगों ने बनाए हैं। आप भी बना पाओगे जब सीखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, जरूर पैसा बनेगा। जब पहली बार आपने कार चलाने की सीखी होगी कितना डर लगता था, कहीं मैं किसी को ठोक न दूं, कोई मुझे न ठोक दे, एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस की, किसी के गाइडेंस में सीखा, मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके आपने एडमिशन लिया, किसी कोच ने, ड्राइवर ने आपको सिखाया, और अभी आप ड्राइव करके अपनी लाइफ को सुलभ बना रहे हो और जिंदगी में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हो, और अपनी लाइफ को कितना सुलभ बना रहे हो, कितना आसान बना रहे हो। और कार तो वही है, रास्ते भी वही है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत सुखदायी हो गई है। बस उसी तरह का बाजार है। सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। आइए, डरने की कोई बात नहीं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया होगा तो वंस अगेन लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.